वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, अल्लाह ताला की हज़ारों करोड़ों नेमतों को समेट रहे होंगे, उसका आप बहुत शुक्र अदा कर रहे होंगे। मैं हूँ अलीज़ा और वार्मली वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर। अच्छा, आज की मेरी वीडियो जो है ना वो फेस वाइटनिंग सीरम के बारे में है। एक लंबे अरसे से ना मैं एक ऐसे सीरम की तलाश में थी जो कम से कम जैसा भी हो, जिंजदा भी हो, बस ऑयली ना होए। मार्केट में जब से विटामिन सी सीरम की धूम मची है ना, तो तब से आपकी बाजी को शौक चढ़ गया कि बस जो भी होना हुण में विटामिन सी सीरम लेना ही लेना है। खैर, बहुत सर्च की। मेरी स्किन जो है वो समर्स में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और विंटर्स में जो है वो ड्राई हो जाती है। बड़ी कोई नखरे वाली स्किन है मेरी, इसका मूड बदलते ही रहता है, और ज़रा सी अगर इसकी शान में गुस्ताखी हो जाए तो फिर ये कॉम्बिनेशन भी हो जाती है। ओह, हौसला देखिए अपनी बाजी का। लोगों की ज़िंदगियों के मसले ख़त्म नहीं होते और मेरी स्किन के। खैर, अच्छा, मैंने जैसे बताया कि मेरी स्किन जो है वो समझ में बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली हो जाती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ें फेस पर ना यूज़ करूँ जो ऑयली हों और मेरी स्किन के नखरे जो है वो मज़ीद बढ़ें। काफ़ी मैंने विटामिन सी फेस सीरम जो हम सर्च किया, जिसमें काफ़ी बड़ी कंपनीज़ भी शामिल थी। फिर मैंने यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देखी, उनके रिव्यूज़ देखे, उसके बाद उनके पेज पर जाकर कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो वो नो डाउट कि वो बहुत अच्छे सीरम्स थे। पर मसला वही कि मुझे नॉन ग्रीसी चीज़ चाहिए थी, ठीक है, मुझे ऑयली चीज़ नहीं चाहिए थी। अच्छा, 2 साल पहले मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो एक सन ब्लॉक का हुआ था। सन ब्लॉक मैंने एक लिया था, और वो सन ब्लॉक अगर मेरी ज़िंदगी की बेस्ट एवर प्रोडक्ट कहा जाए थी तो ये गलत नहीं होगा। खैर, मैं इस कंपनी का विटामिन सी सीरम जो है वो सर्च किया, तो जो मैं सुनना चाहती थी, जो मैं देखना चाहती थी, मुझे वही मिला कि ये नॉन ग्रीसी है। खुदा करके जो है मैंने उसको ऑर्डर किया, और फिर एक लंबे इंतज़ार के बाद वो मुझे मिल गया। और अब तशरीफ़ ला रहे हैं वो बादशाह सलामत, जिसको यूज़ करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और जिसका आज मैं रिव्यू भी कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिवाज के वाइटनिंग फेस सीरम का, विटामिन सी। अब मैंने ये सीरम मंगवाया था ना, तो इसके साथ मैंने कुछ चीज़ें और भी मंगवाई थी, जैसे कि गोल्ड मास्क शीट्स और फेस वॉश। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सीरम की तरफ। मुझे इसे यूज़ करते हुए तकरीबन कोई 1 महीना हो गया, और इसके साथ साथ मैंने रिवाज यूके का जो है वो फेस वॉश मंगवाया था, क्योंकि लॉकडाउन था, और मेरा फेस वॉश जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो लॉकडाउन की वजह से मुझे कहीं से भी मेरा फेस वॉश नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो फेस वॉश भी इसी का मंगवा लेते हैं। अच्छा जी, जस्ट 2 चीज़ें जो है वो मैंने यूज़ की थी, फेस वॉश और रिवाज यूके का जो है ये वाइटनिंग फेस सीरम। रात में जस्ट मैं सीरम यूज़ करती थी, और सुबह दोपहर शाम, मतलब 3 टाइम अद्वियात के तौर पे तो नहीं खैर, लेकिन अपनी स्किन की सफाई के तौर पे मैं जो है ये फेस वॉश यूज़ करती थी। इसके साथ नाइट में मैं ये फेस सीरम यूज़ करती थी। साथ मैंने कोई नाइट क्रीम, कोई स्किन लोशन कुछ भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं इनका रिज़ल्ट देखना चाहती थी, तो इस तरह मैं कोई और चीज़ जो है वो साथ यूज़ नहीं करना चाहती थी। अच्छा, अब रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो स्टार्ट में जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई थी, ग्लोई भी हो गई थी, और किसी हद तक कह लें कि नीट भी हो गई थी। पर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मेरी स्किन पर गजब की एक्नी और ऑयल आना शुरू हो गया था। वीडियो पूरी देख लीजिएगा, अब ये मत समझिएगा कि बस जी एक्नी आ गई, ऑयल आ गया और सीरम नहीं। ठीक, इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद जो मेरी स्किन पर ऑयल आया ना, आप यकीन करें ज़िंदगी में इतना ऑयल मेरी स्किन पर नहीं आया, और पिंपल और एक्नी पूछे ना। मैं शदीद परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं इस सीरम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि जो चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा शौक़ में मंगवाते हैं ना, उसके लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरी समझ से बाहर था कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगा कि बस सीरम बहुत गंदा है, ये मुझे सूट नहीं कर रहा। फिर मैंने सोचा कि सीरम ही क्यों, फेस वॉश भी तो हो सकता है, पता कैसे चले कि कारनामा है किसका आखिर ना चाहते हुए भी मैंने सीरम को जो है वो स्किप नहीं किया, फेस वॉश को मैंने स्किप कर दिया, और सिंपल बेसन के साथ जो है वो मैंने मुंह धोना शुरू कर दिया। फेस वॉश मैं यूज़ नहीं कर रही थी। जिस तरह मैं फ़ेस वॉश सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले फ़ेस वॉश यूज़ करती थी, इस तरह सिंपल बेसन के साथ मैंने जो है वो मुंह धोना शुरू कर दिया था। मज़े की बात यह है कि मैंने इसके फ़ेस वॉश एक नहीं, मैंने 2 फ़ेस वॉशेस मंगवा लिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लॉकडाउन है तो चलो एक नहीं तो दूसरा भी मंगवा लेते हैं, जब तक के ये दोनों ख़त्म नहीं होते, तब आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब आप यकीन करें कि इस फेस वॉश को हाथ में लेते हुए भी मुझे डर लगता है। और नाइट में मैं वही वाला जो है वो सीरम यूज़ करती थी। 80% मेरी स्किन से जो है वो ऑयल गायब हो गया। 4 से 5 दिन हुए हैं सिर्फ मुझे ये करते हुए। रात में मैं वही वाला सीरम यूज़ करती थी, और जो मेरे पिंपल्स हैं वो बहुत हद तक रिकवर होना शुरू हो गए हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरी स्किन सुकून में आ गई है तो गलत नहीं होगा, या यूँ कह लें कि सीरम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये सीरम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसने मेरी एक्ने के निशानों को भी काफ़ी हद तक कम किया है। और अगर आपको ये लगता है ना कि ये सीरम आपको बहुत ज़्यादा चिट्टा गोरा करेगा, या आप रात को लगा के सोएंगे और सुबह बहुत ज़्यादा चिट्टे हो जाएंगे,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी स्किन को नीट करता है, ग्लोई करता है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप इसको रात लगाएंगे और सुबह अंग्रेज़ बन जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मुझे अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो आपने खुद देखी है और सारा मैंने आपको बता दिया है। जितना मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस था, मैं फिर बता दूं कि इसके साथ इसका फेस वॉश मत यूज़ कीजिएगा, वरना स्किन की तबाही के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अगर अब इसकी कंसिस्टेंसी की बात की जाए ना, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखें, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल पानी की तरह ही है। आपने 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो अपने फेस पे लगाने हैं और ये 4 से 5 सेकंड के अंदर जो है ना वो आपके फेस के अंदर जज़ब हो जाता है। कोई इचिंग नहीं होती, कोई आपको ख़ारिश नहीं होती, कोई आपको चिपचिपापन फील नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये मज़े की चीज़ है, मतलब इरिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं ना होती आपको। अच्छा जी, अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत ग्लास बोतल में है और इसके ऊपर लिखा हुआ है रिवाज यूके विटामिन सी वाइटनिंग फेस सीरम, इंस्टेंटली बूस्ट रेडियंस, ब्राइटनिंग द स्किन। आपकी स्किन को ब्राइट करता है और आपके जो इंस्टेंटली बूस्ट करता है आपकी रेडियंस को। और जब आप इसको फेस पर भी लगाते हैं तो कोई ऐसा वो नहीं होता कि बहुत आपको इचिंग हो रही है या बहुत आपको चिपचिपाई है, इस तरह फौरी आपकी स्किन में जो है ये जज़ब हो जाता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं प्राइस की। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो जब मुझे इसकी प्राइस का पता चला था या जब मैंने पढ़ी थी तो मैंने कहा था नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है इसकी। मार्केट से आपको 420 रुपीज़ का मिलेगा और अगर आप ऑनलाइन इसको मंगवाते हैं तो रिवाज यूके की वेबसाइट से अगर इसको मंगवाते हैं तो आप को ये 30%, इस टाइम उनकी सेल लगी हुई है तो 30% आपको जो है ये ऑफ़ मिलेगा 294 रुपीज़ में, ठीक है। अगर आप मार्केट से इसको लेते हैं तो वो 420 रुपीज़ में मिलेगा और अगर आप इसको रिवाज यूके की वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो वहाँ से ही आपको 294 रुपीज़ में मिलेगा 30% ऑफ पर। और अगर मैं अपनी ज़ाती राय बताऊँ तो इतने कम पैसों में इतनी अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं मिलती, और वो भी फिर विटामिन सी सीरम, मेरा नहीं ख्याल। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिले। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।